दूसरी चीज़ जो हमने थल के अंदर लगाई वो आलू लगा हुआ है। यहाँ पे याद रखें पहले साल आबाद हुई हुई ज़मीन है। आलू हमने लगाया था 19 नवंबर को, तो ये लेट काश्त है। और ज़मीन की तैयारी में हमने कोई डीएपी नहीं डाली, सिर्फ इसमें मुर्गी खाने की रूढ़ी डाली गई थी। बीज इसके अंदर क्योंकि एंड पे ये वैरायटी थोड़ी सी हमारी गल गई थी, तो बीज भी अच्छा नहीं था। उसके बावजूद जो जहाँ पे थल के अंदर आलू की हमें पैदावार देखने को मिल रही है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं अभी कुछ आपको जगह दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आलू ये हैं। और उसके बाद 10 11 12 13 14 15 आलू माशाल्लाह एक पौधे के नीचे से हमने ये निकाले हैं। तो अभी भी पौधा जो सा है वो बिल्कुल ग्रीन है। हमने इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल बीमारी का शायद एक स्प्रे किया है, उसके अलावा इसको किसी स्प्रे की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा खादें इसको नहीं लगी हुई। अभी आप नीचे देखें, ये एक पौधे से निकले हुए आलू है माशाल्लाह। ये मेरियम वैरायटी है, और अगर इसको टाइम के ऊपर लगाया जाए तो ये थल के अंदर बड़ी बेहतरीन कामयाब है। और गट्टू वगैरह आप मेरी बैक साइड के ऊपर देख रहे हैं। तो इसको हमने ड्रिप इरीगेशन सिस्टम पे भी लगाया था, फ्लड पे भी लगाया था। फ्लड पे ये कामयाब नहीं है, ड्रिप पे ये बेहतरीन कामयाब है। ये जो बेड साइज़ है इस पर हमने डबल लाइन लगाई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, बीज कोई अच्छा नहीं था तो काफ़ी सारा बीज गल गया होगा नहीं, तो ये जगह आपको सारी खाली नज़र आ रही है, बीज गल गया था। सेंटर में ड्रिप लाइन थी जो हमने पटाई से पहले उठा दी है, दोनों तरफ बीज लगाया था। और इंशाल्लाह अगले साल मैं यहाँ पे आलू की फसल को बढ़ाऊँगा। तो आलू वो फसल है जो थल के अंदर बेहतरीन कामयाब साबित हुई है।